जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां देश की जनता मुखर होकर बोलती है, बेखौफ और बेधड़क होकर बोलती है। और आज का मुद्दा है छठी मैया। छठ का पर्व आ चुका है, लेकिन यमुना नदी अब तक गंदी पड़ी है। तो सवाल ये सबसे बड़ा, क्या बेचारे छठी गंदी यमुना में ही डुबकी लगाएंगे? किसी को सुध है या सब सोए हुए हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेरा तो मनोज तिवारी जी से एक ही सवाल है कि इतने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कोई एक राज्य बता दें भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित, जहां पर छठ का ऐसा सार्वजनिक इंतजाम होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगा, गुजरात में इतने पूर्वांचली हैं, गुजरात सरकार छठ के लिए क्या करती है? अरविंद केजरीवाल जी हर व्यक्ति को सम्मान दें, और क्योंकि हमारे पूर्वांचल के भाई बहन दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए दिल्ली ये छठ का इंतजाम करती है। हरियाणा के अंदर गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, यहाँ पे खूब पूर्वांचल के लोग रहते हैं। क्या यहाँ पे सरकार छठ मनाती है? तो एक तरफ देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। शुरुआत करूंगी संजय जी के साथ। हमारे साथ नीति जी मौजूद रहेंगी, प्रियंका जी मौजूद रहेंगी। लेकिन संजय जी, छठ का पर्व आ चुका है, बेहद नजदीक आ चुका है, लेकिन ऐसा लगता है सरकारें जिनको यमुना नदी को साफ करना था, वो अब तक सोई हुई हैं। नहीं, देखिए, आज तो सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को छठ जैसे महापर्व का हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा। ये एक ऐसा पर्व है जो बिल्कुल ही राजनीति से परे है। मैं अपनी आज मेरे परिवार में तीसरी पीढ़ी यानी मेरी पत्नी, मैंने अपने दादी को करते हुए देखा, अपने माँ को करते हुए देखा, और आज मेरी पत्नी कर रही हैं। हमारे छठ व्रत में जितने भी लोग हैं, जो भी छठ व्रत करते हैं, वो आज राजनीति से बिल्कुल हम परे होते हैं। अब रही बात व्यवस्था को लेकर, तो जमुना की सफाई की बात तो कल भी उठानी चाहिए थी, परसों भी उठानी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि छठ पूजा से लेकर यदि बात जमुना की होगी तो बात गंगा की होगी, बात सरयू की होगी ना। सिर्फ जमुना की बात करना बेमानी होगी। हर जगह लोग छठ पूजा कर रहे हैं। आज जाकर पूर्वांचल में देखिए, जहाँ पे पानी का बहाव नहीं मिलता है। और नियम यदि सिस्टम में देखें, छठ पूजा की यदि हम बात करें तो बहुत ही अजीब महत्ता है। यदि हम पुरातन काल की बात करें तो हम राम और सीता से मानते हैं कि भाई उनसे द्वारा छठ पूजा की आराधना की गई। और ये पहली बार देखा जाता है पूरे विश्व में, मैं कहता हूँ कि डूबते हुए सूर्य का कहीं परिणाम नहीं किया जाता, कोई पूजा नहीं करता। ये सिर्फ छठ पूजा एक ऐसा है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी आराध्य होती है और उगते हुए सूर्य का भी स्वागत होता है। इस बार भी गंदी यमुना में ही डुबकी लगाएंगे बेचारे छठ व्रती दिल्ली में। नहीं, इससे भी गंदा हिंडन में जाके देखिए, गाजियाबाद में हम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे पानी नहीं है, बहाव नहीं है। हम जब लेटर देते हैं, बोलते हैं भाई छठ पूजा के टाइम पे पानी छोड़ दो, कोई पॉलिटिक्स का पार्ट है, हमें अपने से साफ करना पड़ता है उसकी जलकुंभी को, लेकिन हम उस पर राजनीति नहीं करेंगे। क्योंकि ये सरकार का एक काम है, उसका एक सिस्टम है, उस पर काम हो रहा है। गंगा की सफाई चल रहा है, 2014 से चल रहा है। गंगा मैया ने बुलाया था, अब साफ हुआ या नहीं हुआ ये तो गंगा जाने वाले लोग बताएंगे। बड़ी बात कही है नीति जी, संजय जी ने, कि पॉलिटिक्स है। हम लेटर देते हैं लेकिन सफाई फिर भी नहीं होती है। हिंडन नदी का जिक्र कर रहे थे, हम यमुना नदी की बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे, कब तक चलता रहेगा? सबसे पहले तो भारत 24 के सभी व्यूअर्स को और देश के सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ में सूर्य देवता की पूजा होती है। उगते हुए डूबते हुए सूरज की मेरे भाई साहब बात कर रहे थे। अगर दिल्ली में कोई सूरज उग रहा है तो वो केजरीवाल के भ्रष्टाचार का सूरज उग रहा है, और जो डूब रहा है वो दिल्ली के विकास का सूरज डूब रहा है। इस चीज़ को दिल्ली को समझने की आवश्यकता है कि पूरी जमुना नदी इस समय झागमयी हो पड़ी है। जो लोग बोल रहे थे कि हम लंदन, वेनिस और पेरिस बनाएंगे दिल्ली को, उन्होंने दिल्ली को इतना पीछे धकेल दिया। और दिल्ली में पॉल्यूशन का हाहाकार इस हद तक है कि जो केजरीवाल जब आए थे तो वो खांसते थे और दिल्ली तंदुरुस्त थी। आज दिल्ली खांस रही है, सांसों को मोहताज हो गई है, साफ पानी को मोहताज हो गई है, छठ की पूजा को मोहताज हो गई है, और केजरीवाल केवल अपने भ्रष्टाचार का शीश महल बनाने में लगे हुए हैं। तो सोचने की आवश्यकता है कि दिल्ली को अपने भ्रष्टाचार के, पॉल्यूशन के, प्रदूषण के तहत केजरीवाल ने कैसे बर्बाद किया, और उस बर्बादी की गाथा इस 10 साल में दिल्ली ने देखी है। और निश्चय रूप से आज इनके पास एमसीडी भी आ चुकी है, इनके पास विधानसभा भी है। उसके बाद दिल्ली त्राहिमाम हो रही है, साफ पानी के लिए तरस रही है, साफ हवा के लिए तरस रही है। दिल्ली को बिल्कुल ही गैस चैम्बर और दम घोटू जिसे कहते
हैं। ये देश की राजधानी है, तो शुक्र करिए कि कहीं ना कहीं सेंटर की पावर है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, कहीं ना कहीं एलजी की पावर है, वरना तो G20 तो छोड़िए, की यहाँ पावर और सेंटर की पावर यमुना नदी को साफ क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, इसमें केजरीवाल जी एमसीडी और विधानसभा दोनों इनके पास है। पूरा दिल्ली को फ्री बी के आर्टिकल में डालकर इस पूरे इन्होंने गेम में लाके दुनिया भर के अनऑथोराइज कॉलोनी जमुना के किनारे बसा दी है। फ्री की बिजली लो, फ्री का पानी लो और खूब दूषित कर सकते हो, अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण से दूषित करो। यही केजरीवाल ने किया है। कहीं ना कहीं आप एक बात बताइए कि ये लोग बोलते थे कि दिल्ली का पोल्यूशन पराली की वजह से है, पंजाब की पराली, आज तो पंजाब आपके पास है। 750% पराली की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगा दी है। ये जो ऑड इवन का ये जो एक जुमलेबाजी लेकर आते हैं कि वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है इस पोल्यूशन का। इस पोल्यूशन का पूरा सोल्यूशन है कि जो पंजाब से आती है, इन्होंने स्मोक टॉवर बनाए, वहाँ ताले लगे हुए हैं। इन्होंने बोला कि दिल्ली की हम डस्ट साफ करेंगे, वहाँ इन्होंने कोई काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जमुना को हम पूजनीय मानते हैं, हमारे लिए देवी के समान है। उस जमुना का जो इन्होंने जिस प्रकार से अपने भ्रष्टाचार के प्रदूषण से जमुना को जिस हिसाब से बर्बाद किया है कि ये पढ़े लिखे, ये आईआईटी एक इंजीनियर, आप जमुना की सफाई देखिए, केमिकल को केमिकल से ही साफ करने का प्रयास। ठीक है। प्रियंका जी, न दिल्ली का प्रदूषण कम कर पा रही है दिल्ली सरकार और ना ही यमुना को साफ कर पा रही है। बेचारे छठ व्रती जाए तो जाए कहा, हर साल गुहार लगाकर रह जाते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि वही झाग वाला गंदा पानी, उसी में बेचारी महिलाएं डुबकी लगा रही होती हैं। क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं है। कि पहले तो सारे देशवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा देश जो है अब इतना जागरूक हो गया है कि अब इस तरह की राजनीति, जो भगवान का सौदा करते हैं, उनको इंसान की कीमत भी नहीं पता है और हर चीज में राजनीति दुर्भाग्य है इस देश का। और इसी वजह से आज हमारी गंगा, यमुना और सारी नदियां पॉल्यूटेड होती जा रही हैं और हवा तक जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी सांस किस तरह से ले पाएगी। शायद ऑक्सीजन मास्क पैदा होते ही ऑक्सीजन मास्क लेना पड़ेगा और पानी के लिए तरस जाएंगे एक एक बूंदे। जिम्मेदार कौन? बिल्कुल सारी सरकारें। मैं कहती हूँ, ये कहते हैं कि दिल्ली क्या, यमुना नदी दिल्ली से ही ओरिजिनेट होती है। उत्तराखंड से लेकर के कितनी स्टेट आती हैं और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, क्या उन्होंने इंतजाम किया है? सारी स्टेट ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, क्या उनकी जितनी भी इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है वो रिफाइंड होकर के आती हैं या उन्होंने कुछ और इंतजाम किए हैं? नहीं किए हैं। पॉल्यूशन पर बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात, पराली की बात। इस बार मैं तो हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों की तारीफ करूंगी। इस बार 40% लेस पॉल्यूशन हुआ है, पराली का कम हुआ है। सिर्फ मैं ये नहीं कहती बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कल को दूसरी पार्टी आई, लेकिन आगे हमारे आने वाले बच्चे जो हैं इसी पानी को पीने वाले हैं, इसी जो हवा है, जो दूषित और प्रदूषित हवा है, इसी में सांस लेने वाले हैं। तो कम से कम अब इस पर राजनीति करना बंद कीजिए और सही मायने में लोगों को ये समझाना जरूरी है कि अब परिवर्तन कीजिए। अपनी जो सामग्री है वो सब चीजें आप नदियों में मत डालिए, उनका एक सही उपयोग कीजिए। और जिस तरह से हम लोग अपने पर्व बनाते हैं, पहले दिवाली पर, पहले क्या होता था, पहले लाइट नहीं होती तो हम दिए जलाते थे। आज लेकिन चीजें बदल रही हैं, लोग दिए के साथ साथ अब लाइट उसका कम हो गया है। तो इस तरह से चीजों को बदलना पड़ता है। पर्वों को भी हम लोगों को अपने हिसाब से बदलना पड़ेगा, पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है। कब तक आप सरकारों को कोसेंगे? क्यों नहीं, फिर तो सारी सरकारों को कोसिए। कहाँ से नदियां आती है, कहाँ से हवा आती है, सारी हवा को देखिए ना। कौन सा ठीक है, पॉइंट समझ गई मैं आपका। जनता की बात कर लेते हैं, जनता इंतजार कर रही है। भैया क्या लगता है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी आम जनता की है। वो पोल्यूशन ना फैलाए तो नहीं होगा पोल्यूशन। पहली जिम्मेवारी तो जनता की है, जो इन लोगों को हमने खड़ा कर दिया और इनको वोट दे दिया। मान लिया हमसे गलती हो गई, पहली चीज। दूसरी बात है, मेरे को बीजेपी से और केजरीवाल की पार्टी से, दोनों से एक चीज पूछनी है। केजरीवाल बोल देता है कि भाई भाजपा नहीं कर रही, भाजपा बोल देती है केजरीवाल नहीं कर रहा, दिल्ली इनके पास है। तो आपके पास भी यूपी और हरियाणा है, यमुना वहाँ भी टच होती है, वहाँ भी पोल्यूशन आप ही की सरकारें कर रही हैं। तो आप पहल क्यों नहीं कर रहे हो? दोनों से मेरा इंडिविजुअल एक आंसर है कि आप पहल क्यों नहीं कर रहे हो और आपको दिक्कत क्या आ रही है पहल करने में। आप बता दीजिए कि हाँ, सरकार बोले ना केंद्र सरकार की, आप आओ बैठो और हम निकालते हैं इसका हल और हमारे साथ मिलके काम करो। जब दूसरा मना करे तब जनता को बोलना कि देख लो भाई ये मना कर रहा है, उसको फिर हम देखेंगे। ये है हमारी जिम्मेदारी। चुनाव में देख लेंगे हम, अभी आ रहे हैं चुनाव नंबर वाइज से। ठीक है, क्या भैया कुल मिलाकर के जनता को सारी सरकारें बेवकूफ बनाती है इस मुद्दे पर? इसलिए बेवकूफ़ बनाती हैं। मिस्टर केजरीवाल जी ने एमसीडी चुनाव से 1 महीने पहले खड़े होकर कहा था, अब की बार तो आप छठ पूजा करोगे तो गंदी जमुना में करना पड़ेगा, लेकिन जब एमसीडी मेरे पास आ जाए तो जमुना को इतना साफ कर दूंगा कि आप
के सामने मिनरल वाटर भी फेल हो जाएगा। ये केजरीवाल जी का बयान था पहले एमसीडी। अब एमसीडी आ गई, क्या कह रहे हैं, हमें हरियाणा नहीं करने दे रहा, हमें यूपी नहीं करने दे रहा। क्या बहाना है? काम करने का तो इच्छा शक्ति है नहीं और बहाना है। मैं कह रहा हूँ पूर्वांचली आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि पहले इनको दिल्ली सरकार सौंप दी और फिर एमसीडी सौंप दी, क्योंकि यहाँ दिल्ली में पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा वोट बैंक है और आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये हालात जमुना की देख के क्या कहोगे आप? ठीक है, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है खुद को। चाचा ऐसा ही है क्या? हाँ जी मैडम, ये हमारी कल्चरल सॉवरेंटी है। जैसे कि हम छठ पूजा मनाते हैं या उधर नू में जाते हैं मंदिर में, तो हर जगह हमारी कल्चरल सॉवरेंटी के ऊपर हमला हो रहा है। ये झाग से हमला कर रहा है केजरीवाल, ये हर जगह यही करते हैं। चाहे केजरीवाल जी कर रहे हैं झाग से हमला, कर नहीं रहे हैं यमुना को साफ, तो क्या केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, जिम्मेदारी के नाम पर राजनीति करना इस सरकार का काम बन चुका है। और जो आज जो पूर्वांचली अपने भाइयों को वोटर कहता था, साथी कहता था, उनका आज अपमान छठ मैया किया। जो इतना बड़ा पर्व है, जो बिहार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, उनका अपमान करने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार का। और ये भाई कह रहे हैं सूर्य को कौन आराध्य देता रहे? सूर्य देवता तुम्हें प्रकाश देता है, मान देता है, सम्मान देता है, तो उन बहन बेटियों का क्या कसूर है जो दलदल में झाग में अपनी डुबकी लगाकर वो आस्था के नाम पर अपने पोल्यूशन में अपने को स्नान कर रही है। उन माताओं का तो मैं सलूट करता हूं, उन माताओं को जो अपने आस्था के जगह फिर भी डुबकी लगा रही है। अब सरकार को शर्म नाम की चीज नहीं है। पैसा चाहिए सरकार से, केंद्र सरकार से पैसा चाहिए। यमुना साहब करेंगे, पैसा जाता का उसका डाटा तो दे दे। और प्रवक्ता साहब कहते तो आप जनता के बीच में आए ना, पर कितने पैसे केंद्र सरकार ने दिए उसका हिसाब तो दे सरकार। जो बाढ़ नियंत्रण किसके विभाग है? आपके मंत्री कौन है? गोपाल राय जी। कहाँ है वो गोपाल राय जी? प्रदूषण के नाम पर तो बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं। जब आती घाटों की सफाई की बात, सारा एमसीडी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास है? और केंद्र पर ठेकरा बोले केंद्र के पास पैसे देने की शक्ति है, पैसे आपको अलॉट नहीं होता, जनता को बताएं। ठीक है, पैसे अलॉट होते हैं लेकिन उनको जनता के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। वाकई ऐसा लगता है? मैडम ऐसा है, अब आप ये बोल रहे थे कि यार जमुना जी की बात कर, केजरीवाल की बात करते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल है, यूपी में कौन है? बाबा जी है। उत्तराखंड में कौन है? बीजेपी है। वहाँ जमुना जी साफ है क्या? आप ये बताइए। जवाब केजरीवाल जिम्मेदार बताते हैं। हर जगह जमुना जी गंगी है। मोदी जी भाई कहते हैं मैं कसम खाता हूँ गंगा जी की, मैं जमुना पूरी साफ कर दूँगा। गंगा जी साफ, कौन सी जमुना जी साफ कर दी बताइए आप? ये बात करते हैं, खाली राजनीति चलती रहती है। जमुना मैया गंगा मैया वो सब राजनीति चले, कुछ नहीं होता देश में, जनता गुमराह करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय जी के पास जाना चाहूंगी। संजय जी, जनता ये कह रही है कि यूपी और उत्तराखंड की यमुना साफ है, वहाँ की नदियां साफ है, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, इनका कहना भी उचित है, इन्हें कहना भी चाहिए। ये जनता है और इनका अधिकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं इनके बोलने पे कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। स्वागत है इनको, जो बोलना है, इनको जो दिख रहा है बोलना भी चाहिए। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, आपको मालूम है। मैंने उदाहरण दिया हिंडन का, मैं पूजा वहाँ करने जाता हूँ और गाजियाबाद में एक बहुत बड़ी संख्या, यानी यदि वहाँ पे 1 लाख लोग छठ पूजा कर रहे हैं तो उसमें से 90,000 लोग अपने सोसाइटियों में, अपने किसी पार्क में व्यवस्था करके पूजा कर रहे हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था योगी सरकार ने कर रखी है और योगी सरकार ने ही नहीं किया, पूर्वत की जितनी भी सरकारें हैं इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया है। मैं इसलिए पहले कहा था छठ व्रत मेरे घर में होता है, हम छठ पूजा का सम्मान करते हैं, हम इस पे कोई राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी परिपाटी है, ये राम के नाम पे, सीता के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर इनको राजनीति और केजरीवाल फोबिया। केजरीवाल सामने आएगा, अरे भाई आप लोग दिल्ली को चला चुके हैं, केजरीवाल तो अब चला रहे हैं। कांग्रेस चलाई, बीजेपी चलाई, तब जमुना की हालत क्या थी और कौन सी ऐसी हालात थी जिसको केजरीवाल ने खराब कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग मत बचिए। और दूसरी बात, जो दिल्ली की स्थिति है, आज एक एलजी साहब बैठे हैं, एक एलजी साहब हैं, वो एलजी साहब वही करेंगे जो गृह मंत्रालय से उन पर सूचना आ जाएगी। केजरीवाल के इस डिपार्टमेंट को लेटर भेजो, केजरीवाल के डिपार्टमेंट के फाइल को रोको, नहीं केजरीवाल को ये फंड रिलीज मत करो, वो कह रहा है कि तुम्हारा जो एससी है वो जो चोर है उसको ट्रांसफर नहीं भैया उसके मत करो, उसकी जांच मत कराओ। और पॉल्यूशन की बात करेगी बीजेपी। अरे जोड़िए केजरीवाल को, केजरीवाल एक स्टेट में बैठा हुआ है, आप करके दिखाइए। आप गारंटी देकर जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी उस पर आरोप लगा रही है। बीजेपी
गंदी राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर भी, जो कि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा है क्या नीति जी, आपको क्या लगता है? राजनीति के तो मुझे लगता है भ्रम जाल में संजय भैया मेरे फंसे पड़े हैं, क्योंकि 10 साल पहले आप जमुना की तस्वीर निकाल लीजिए और आज निकाल लीजिए। 10 साल पहले दिल्ली का एक्यूआई लेवल निकाल लीजिए, आज निकाल लीजिए। 700 से 800 एक्यूआई जा रहा है दिल्ली का। उसके बाद यमुना इतनी झागमई कभी दिल्ली ने जीवन में नहीं देखी। और ये पहले दिन से 10 साल पहले का वचन थे इनके कि मैं जमुना जी साफ करूंगा। अभी मेरे भैया ने बोला कि मैं एमसीडी में आके मैं आप जमुना जी में आप करेगा। उसके बाद भी आप 1 मिनट को मैं मानती हूँ, छठ की पूजा आप अपने घर में करिए, सोसाइटी के स्विमिंग पूल में करिए, जहाँ मर्जी करिए, लेकिन जमुना को साफ करना, मैया को साफ करना, ये गंगा को साफ करना, नर्मदा को साफ करना, सरयू बिल्कुल साफ है। मैं 10 दिन पहले अयोध्या से आई हूँ, सरयू का ये हाल नहीं है। सरयू तो आपके टाइम पे खराब थी। मेरे से बहस मत कीजिए, शिष्टाचार बना के रखिए आप। नहीं, गंगा सिर्फ बनारस में नहीं है, गंगा सिर्फ बनारस में नहीं है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि गंगा सिर्फ बनारस में नहीं है, सरयू सिर्फ अयोध्या में नहीं है। आप उसके आगे भी जाइए और उसके पीछे भी जाइए। रही बात राजनीति की, मैंने आपसे आग्रह किया था कि छठ पूजा है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ। यही मैं बोल रही हूँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर स्टेट को चलाने की अगर किसी सरकार की जिम्मेवारी है, तो स्टेट के लोगों को, जिन्होंने उनको मैंडेट दे के लेकर आए हैं, उनका फर्ज बनता है कि आपको वो अपनी सेवाएं दें। उन्होंने बोला था, मफलर पहनते थे, मैं मैगनार से चलूंगा। आज शीश महल में रह रहे हैं, मैं आवाज नहीं लूंगा, मैं पद नहीं लूंगा। सत्येंद्र जैन आज तक बाहर नहीं निकल गए बिना एविडेंस के। वो वहां पे बैठे हुए हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। फिर पीछे पीछे गए मनीष सिसोदिया, उसके शराब नीति के अंदर दिल्ली को, आपने दिल्ली के युवाओं को शराब के नीचे झोंक दिया। और उसके बाद तीसरे गए हैं संजय सिंह जी। अब यहाँ पे पूरी सीरीज ऑफ इनके जितने भ्रष्टाचार के हैं वो ऑन पेपर है, विद एविडेंस है, ऑलरेडी कोर्ट के सामने है। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली को एक झूठ का जुमला और भ्रष्टाचार के अंतर्गत, दिल्ली इतनी त्राहीमान, आज से 10 साल पहले जो वचन केजरीवाल ने दिए, मुझे बताइए कितने वचन उन्होंने पूरे करे? ठीक है संजय जी, जब वही मैं उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। जब पूरी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में ही बैठी रहेगी, तो यमुना को साफ कौन करेगा? नहीं, देखिए, मैं पहले इनकी बात का जवाब दे दूं कि आपको पता है दिल्ली राज पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये सबको पता है। केंद्र शासित राज्य होने के नाते पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है। ये सबको मालूम है, सारी जनता को मालूम है। मेरा ये बोलना है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था कि लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला? उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की, क्या उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया? उन्होंने जो नौकरी पे, क्या उन्होंने बोला था कि हम 9000 करोड़ के हवाई जहाज में चलेंगे? क्या उन्होंने बोला था कि 1.5 लाख की कलम लगाएंगे? क्या उन्होंने बोला था कि 2.5 लाख के चश्मे पहन के घूमेंगे? क्या उन्होंने बोला था कि 16 करोड़ की 7 गाड़ियों का काफिला बनाकर चलेंगे? उन्होंने कहा था मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबी दूर करूंगा। क्या ऐसे गरीबी दूर हो रहे हैं? और सिर्फ दिल्ली देश नहीं है, 140 करोड़ सिर्फ दिल्ली में नहीं बसते, 140 करोड़ गुजरात, असम और एक से लेकर दूसरे कोने तक भारत फैला हुआ है। आप जाके वहां करके दिखाइए। और जहां गुजरात में आप आते हैं, जहां से, वहां पे शिक्षा में आप 10वें नंबर पे भी नहीं आते, आप व्यवसाय में 30 नंबर पे नहीं आते। आप कहां हैं? ये सबसे बड़े जुमलाबाज पार्टी यदि कोई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन प्रियंका जी, यहाँ बड़ी तादाद में दिल्ली की जनता मौजूद है और इनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं, परिवार हैं, जो छठी मैया के लिए, छठ के लिए उस नदी में डुबकी लगाएंगे जो कि पूरी तरीके से गंदी पड़ी हुई है। लेकिन उसका ख्याल ना दिल्ली सरकार को है, ना बीजेपी को है। देखिए, बिल्कुल सरकारों की इन्हीं राजनीति की वजह से आज हमारी देश की जनता भुगत रही है, और वो सारी सरकारों की वजह से है, किसी एक सरकार की। क्योंकि हवा पानी बंधे हुए नहीं है, अलग अलग स्टेट से हर एक आदमी के पास पहुंच रहे हैं, हर एक स्टेट के अंदर पहुंच रहे हैं, और हर एक सरकार की जिम्मेदारी है उसको साफ करना और हमारी जान को और हमारे आगे फ्यूचर जनरेशन को इस प्रदूषण से और गंदे पानी से बचाना। लेकिन दुर्भाग्य इसी बात का है, सिर्फ यही राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरह की घटिया राजनीति हर एक सरकार कर रही है। और आज उनको सपोर्ट करने वाले भी सिर्फ इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि क्या आप लोगों को दिखता नहीं है कि आगे फ्यूचर जनरेशन किस तरह से आपकी सांस लेगी, किस तरह से पानी पिएगी? आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। अब किस तरह से, मैं खुद छठ मैया की पूजा करती हूँ, हर साल मेरी सोसाइटी के अंदर भी छठ पूजा स्विमिंग पूल में मनती है, लेकिन अभी दिल्ली घाट में मैं होकर के आ रही हूँ, जहाँ पर
उन्होंने अलग से अरेंजमेंट किया है पानी के अंदर जो गंदा पानी है उससे लोगों को बचाया जाए, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है हमारी देश की नदियों को साफ करना, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे कोई भी नदियां हो, हमें बचाना है और उसकी पहली जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमें जागरूकता से इस चीज को समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि नदियों को पॉल्यूटेड करना ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे साथ रवि अरोड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, वाकई ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम नदियों में कूड़ा ना फेंके, करकट ना फेंके। हम ट्रेन से जा रहे होते हैं, ये कूड़ा फेंक दिया, हम कहीं और जा रहे हैं, हमें कुछ बहाना होता है तो हम बहा आते हैं नदियों में। तो नदियां कोई कूड़ा घर तो है नहीं, ये समझना होगा जनता को भी। जी बिल्कुल सही बात। देखिए एनजीटी लगातार सख्त है इस मुद्दे को लेकर, और खासकर मैं समझता हूँ कि आम आदमी की भी जागरूकता के तहत ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम नदियों को स्वच्छ रखें, क्योंकि यमुना जब हरियाणा से आती है तो बहुत साफ़ होती है, लेकिन दिल्ली में आते ही दिल्ली सरकार की भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं आपको उजागर करता हूं कि जो गंदे नाले हैं, 17 से बड़े गंदे नाले जो है यमुना के अंदर बहते हैं, यमुना उसकी वजह से गंदी होती है। फूलों के डालने से या जो जिस कचरे की बात करती है सरकारें अक्सर, असल में कचरा वो नहीं है। कचरा वो है जब आप बाढ़ का पानी आता है तो ये पानी बिल्कुल साफ होता चला जाता है, लेकिन जब गंदगी तब बढ़ती है जब गंदे नालों का पानी उसमें बह जाता है। बात हो रही थी भ्रष्टाचार को लेकर। दिल्ली एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक EWS का कोटा है। मैं इतने लोग खड़े हैं, कोई एक आदमी कह दे कि हर स्कूल के अंदर जो EWS के अंदर एडमिशन होते हैं वो सभी एडमिशन 70% से ज़्यादा लोग फर्जी तरीके से करवाए जाते हैं। अब तक इसका कोई खुलासा नहीं कर पाया। कारण सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो EWS के तहत एक 96,000 रुपये सालाना इनकम का एक एफिडेविट देकर इनकम सर्टिफिकेट SDM द्वारा इशू किया जाता है, और ये सब दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। पर आपको बता दूं कि जितने भी स्कूलों के अंदर एडमिशन होते हैं उसमें 70% से ज़्यादा लोग, आज आप वेरीफाई करा लो, किसी भी स्कूल का डाटा उठा के देख लीजिए, उसमें जो एडमिशन हो रखे हैं उनमें ज़्यादातर लोग पैसे वाले हैं जिनकी इनकम लाखों में नहीं करोड़ों में है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज तक इन बातों को लेकर, बेशक से शिक्षा मॉड्यूल को लेकर पूरी दुनिया में परचम फहराते हैं केजरीवाल जी, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो आम पब्लिक से जुड़ी हुई हैं उनको लेके आज अभी हम इसी छठ की वो चल रही है, पूजा चल रही है, हम ITO पर थे, देखा कि आज खाए नहाए कल था और आज भी दूसरा दिन है। तो लेकिन वहाँ पे अभी भी सफाई चल रही है, वहाँ पे अभी भी गंदगी थी। मतलब जो काम ऑलरेडी पहले हो ये मालूम है कि पहले हो जाना चाहिए था और उसके लिए अब तक इंतजार किया जा रहा है। जनता क्या बोलना चाहती है वो सुन लेते हैं। बोलिए। पहले तो ये कह रहे हैं ना, ये भाई साहब कह रहे थे कि दिल्ली की सरकारें 15 साल से कांग्रेस के पास रही है, 9-10 साल से इनके पास है, तो बीजेपी के पास पिछले 24 साल से नहीं रही दिल्ली की सरकार। और अरे कहाँ से नहीं रहेगी, वो तो बाद की बात है। अब बात इनकी ये है, जब भी भाई साहब कह रहे हैं कि 17 बड़े नाले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, वो 17 बड़े नाले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, उनकी सफाई नहीं होती, उनकी वजह से गंदी है, क्योंकि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। अच्छा ये कह रहे हैं पढ़ाई का मॉडल, वो अपनी IIT की पढ़ाई का प्रचार करते हैं, लोगों की शिक्षा मॉडल की बात नहीं करते कि मैं IITian हूँ, इसका प्रचार करते हैं वो। ठीक है, ये सारे के सारे इनकी गुमराह करने की कोशिशें हैं जनता को। जैसे कि आज नीतीश कुमार बिहार में छठ पूजा के पर्व पे छुट्टी कर देता है, जो कि अब से पहले होती आ रही थी, लेकिन आज कैंसिल कर देता है। जब भी हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है तो उससे खिलवाड़ किया जाता है। तो ये इनकी मानसिकता इतनी गंदी है। अब बात करते हैं गंगा जमुना के साथ गंगा को जोड़ने की। गंगा कौन सी गंदी हुई है? जमुना भी गंदी कहाँ होती है? जहाँ से दिल्ली शुरू होती है, जहाँ से केजरीवाल शुरू होता है। जब केजरीवाल इस दिल्ली से साफ होगा, जब ये जमुना साफ होगी, इससे पहले जमुना साफ नहीं होगी। ठीक है भैया, बोलिए। सिर्फ हम गंगा की सफाई की, जमुना की सफाई की बात करते हैं। सफाई सिर्फ सरकार ही नहीं करेगी, हमें सब कलेक्टिवली हमें जिम्मेदारी लेके नदी की सफाई करनी पड़ेगी, तभी स्वच्छ होगा। सिर्फ मोदी जी जब जाते हैं वो खुद कूड़ा उठाते हैं और जनता देखती है, फिर भी उनसे सीख नहीं लेती, तो फिर कब जनता सीख लेगी? पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है? उनको इतनी पावर नहीं दी, सशक्तिकरण की बात होती है, उनको इतनी पावर ही नहीं दी गई है। सारे पावर सेंट्रल के पास है, कैसे वो काम करेंगे? काम किसके पास पावर नहीं? केजरीवाल सरकार के पास सारी पावर, तो अधिकार उन्हें मंत्रियों जितने ऑफिसर्स के ट्रांसफर की पावर सारे सेंट्रल ने अध्यादेश पास करके सारी सरकार। चुप रहोगे?
ये देखो गुमराह कर रही है पब्लिक को। ये गंदगी कहाँ से आती है? जो ये कह रहे हैं दिल्ली शुरू होती है और ये होती है, गंदगी आती कहाँ से? अब पावर आ जाती है जब वोट इनसे पूछो ना कहाँ से आती है गंदगी, कौन करता है? डालते तो ये खुद ही हैं लोग। हाँ, पब्लिक की भी कौन जिम्मेदारी है? है। मैं खुद जाकर देखता सरकार नहीं हूँ, साफ करी। लाइन लगी रहती है, पता नहीं कौन कौन सब आवाज ला के ये डालते सारे हैं के वहाँ पे। सारे झूठ है। जोर से ट्रेन का नाम ले रहे, ट्रेन से पन्नी फेंके जाती, जहाँ 1 इंच से कम जालियां लगाई जाती है फ्लाईओवर के ऊपर, क्या पन्नी उसके ऊपर से फेंके जाती है? जब 15-15 फीट की जालियां लगी हुई है, सारे झूठ है। वो दिल्ली की गंदगी से, नालों से गंदगी फैली हुई है, उसमें पन्नी कहाँ से आती है? सुनिए भाई, ये लोग होपलेस हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि छठ आ गई है और अभी तक यमुना में झाग पड़ा हुआ है, सफाई कब होगी? क्या लगता है? देखिए, ये वही केजरीवाल साहब है कि यमुना का झाग खत्म करने वाले थे, परंतु वो वहाँ तक हर 5 साल के बाद में एक कमिटमेंट कर लेते हैं कि मैं यमुना का झाग खत्म कर दूंगा, फिर वो झाग दोबारा वहीं इकट्ठा होता। और इतना जहरीला है ये जो केजरीवाल है ना, इसको इन्हीं बिहारी पूर्वांचल के लोगों का अभिशाप लगने वाला है और ये जाने वाला है अंदर। ठीक है, तो केंद्र की सरकार क्यों नहीं साफ करवा देती है नदी को? बिल्कुल सही है। देखिए, केंद्र और जो राज्य का मसला है ना, वो दोनों को मिलकर के करना चाहिए। एक तो बात है, पर असली क्या है कि केजरीवाल का ही काम है। अगर यमुना का वो साफ कर रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है वो यमुना को साफ सुथरा करना, ये उनकी शक्ति है। देखिए, और वो उन्हीं की ड्यूटी है, उनको करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को ये साहब कह रहे हैं कि उन्हें साफ करना चाहिए, उनकी तो सारी शक्तियाँ छीन ली है, उपराज्यपाल के पास है सारी शक्तियाँ, तो मोदी जी को ही साफ करना चाहिए। और जो ये कोई घर से कोई सरफ निकाल दे रहे हैं वो कि झाग पैदा हो गया है। ठीक है, नीति जी के पास मैं जाऊंगी। नीति जी, क्या वाकई ऐसा है सारी की सारी शक्तियां छीन ली गई हैं अरविंद केजरीवाल से? कैसे छीन ली गई है? दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर एमसीडी आ रही है, लेजिस्लेशन आ रहा है, उसके बाद पीडब्ल्यू आ रही है, सिर्फ एक पार्ट ऑफ द सेक्शन सेंटर के पास है। और ये पहली बार नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी कोई आज थोड़ी ना है, कैपिटल ये आज 10 साल पहले थोड़ी ना बनी है। ये तो पावर्स हमेशा से डाइल्यूटेड रही हैं, लेकिन जो आपकी कंसोलिडेट पावर्स है, आपने उसको क्या किया? अभी तो केजरीवाल का एक ही, मुझे दिल्ली पुलिस दे दो ताकि मैं पुलिस में हेडक्वार्टर में अपना ऑफिस खोल लूँ। उनको तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को किस चरम सीमा तक लेके जाना है, पूरा प्लान उस हिसाब से है। मुझे आप बताइए, ये बोलते थे कि पराली पंजाब से है और आज ये पंजाब इनके पास है, क्या इन्होंने पराली रोक दी? इनफैक्ट अब पराली 750 बढ़ चुकी है वहाँ पे उसके इवेंट्स। उसके बाद स्मोक टावर इन्होंने लगाया, करोड़ लाख रुपए खर्च करे। बीजेपी ने स्मोक टावर बंद कर रखे हैं। अरे किसी ने आप क्यों नहीं खोलते? आपने मुझे उधर बोला पराली में डिकम्पोजर प्लांट लगाएंगे, डिकम्पोजर प्लांट्स आपके काम नहीं कर रहे हैं। आपने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, करोड़ों की आपने सिर्फ प्रचार में लगा दिए। ये प्रचार में पैसे लगा दिए हैं, विकास में कहीं नहीं लगाए हैं। और जो थोड़े बहुत बचे थे तो वहाँ पे एक शादी हो रही है राघव चड्ढा जी की, अपने आलिशान घर बन रहे हैं। दिल्ली को क्या दिया? दिल्ली को केवल फ्री बी के रेवड़ियां दे देकर केवल वोट बैंक की तुष्टीकरण करा। दिल्ली को जितना बर्बाद केजरीवाल ने किया, किसी ने नहीं किया, क्योंकि दिल्ली का ये हाल आज से पहले कभी नहीं हुआ। ना ये पॉल्यूशन स्तर, हवा का AQI लेवल, ना जल स्तर का इतना बुरा हाल। क्योंकि मैं मानती हूँ इंडस्ट्रियल वेस्टेज आता है, लेकिन उसको वहाँ पे आपको आपके एंट्री के जब स्टेट में पानी करता है तब आपने कौन से प्लांट्स लगाए कि उस इंडस्ट्रियल वेस्टेज को आप जमुना से सेपरेट करें? ठीक है जवाब। बिल्कुल, अभी इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी तो सिर्फ भ्रष्टाचार के एलिगेशंस हैं, एलिगेशंस के ऊपर एलिगेशंस। अभी सिर्फ आप एक को जेल भेज दो, CBI EDI किस तरह से सारे स्टेट्स में काम कर रही है पूरा देश देख रहा है, और शायद 5 स्टेट की जो जनता है वो जवाब देगी भी आपको। और किस तरह से बात करते हैं, अभी एजुकेशन और आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे सर, वो उत्तर प्रदेश में भी जाकर के देख लिए EWS का, वहाँ पे भी इतना ही बुरा हाल है, वहाँ पे भी इसी तरह से एडमिशन हो रहे हैं, जाते हैं एडमिशन। मैं खुद पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही हूँ, किस तरह से फी ऑर्डिनेंस आया था, उस पर कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों पर वो काम होते हैं, बाकी इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो। दूसरी बात, अभी पॉल्यूशन की बात हो रही थी, पॉल्यूशन में कौन सी स्टेट ने एक्शन प्लान मुझे बता दीजिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक्शन प्लान बताइए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप ये बताइए कौन सी स्टेट को आपने ये कहा कि भाई ये एक्शन प्लान है और इस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो नदियों में नहीं जाएगा और उसको कहाँ पर डिस्पोज किया जाएगा, किस स्टेट ने ये इम्प्लीमेंट किया है, मुझे वो बता दीजिए, तब आप दूसरी सरकारों के ऊपर उंगलियां उठाइए। आप सिर्फ जागरूकता न फैलाने की वजह से सिर्फ बड़े बड़े भाषण और लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन जागरूकता के नाम पर जीरो, सिर्फ राजनीति करनी है। बाकी स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको पता नहीं, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर काम नहीं करते, हम लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं, हम लोग जागरूकता फैलाते
करते हैं, चाहे वो किसी भी हो, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन आप लोगों को सिर्फ राजनीति करनी, आप लोगों को सिर्फ टांग खिंचाई करनी है। आप जब सीएम बन जाएंगे तब आप कुछ नहीं करते हैं। आप दूसरी स्टेट के अंदर मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा तक कौन सी स्टेट के अंदर पॉल्यूशन कम हो गया है? हरियाणा से भी पॉल्यूशन आता है मैडम, वहां पे भी तो बताइए। लेकिन इस साल मैं बताती हूँ, हरियाणा में बीजेपी की तारीफ कर रही हूँ, मैं पंजाब की भी तारीफ, 40% पराली का धुआं कम हुआ है। ये आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। और नेशनल टीवी पर सिर्फ भ्रामिक और लोगों को भड़काने का काम बंद होना चाहिए अब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय जी, मैं अपनी बहन का जवाब दे दूं जरा सम्मान के साथ। केजरीवाल का भ्रष्टाचार खोजिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, जनता का पैसा है। केजरीवाल को किसी ने लूटने का अधिकार नहीं दे दिया। मनीष सिसोदिया को पकड़िए, बिल्कुल किसी ने अधिकार नहीं दे दिया। लेकिन वो घोटाले सच होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर के बेटे पे का जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो पे भी बात करिए ना। भ्रष्टाचार को ठीक है। रवि अरोड़ा जी, क्या वाकई ऐसा है जो आरोप संजय जी लगा रहे हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया। क्या सर्वोच्च न्यायालय के जो देने से इनकार किया वो गलत था? क्या उनका डिसीजन गलत था? नेचुरल बात है, तथ्यों के ऊपर बात होती है। लिखित पे लिखितम चलता है, मुकदम नहीं चलता। वहाँ सबूत दिए गए, पेश किए गए सीबीआई ईडी द्वारा, तभी करके मुकदमे के ऊपर आगे कार्रवाई चल रही है। और बेशक से उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्र सरकार को भी कहा है कि आप जल्द से जल्द इसका ट्रायल खत्म करें। लेकिन मैं समझता हूं, अगर कोई आरोपी है, उसको आरोपी किया गया है, उसके तथ्य पेश किए गए, तभी जमानत देने से इनकार किया। नंबर 2, सुनिए, आरोपी जेल के अंदर बंद थे, उनको सजा नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब वो भी क्या निर्दोष थे? अरे एक टाइम पीरियड होता है, कार्रवाई होती है, उसके अनुसार काम होता है। आप लगातार कहते रहेंगे हम इधर जांच करेंगे, लोगों को फंसाते रहेंगे। केजरीवाल जी राम राज्य के नाम पे दिल्ली में आए थे। देश की दिल्ली की जनता, आप हरियाणा में क्या हो रहा है वो मत बोलिए, यूपी में क्या हो रहा है मत बताइए। आप ये बताइए दिल्ली में क्या हो रहा है? आपने दिल्ली में सत्ता का काबिज किया है, आपने दिल्ली में सत्ता काबिज किया है। जनता को जवाब आप दोगे। भ्रष्टाचार दूसरी पार्टी, लेकिन भ्रष्टाचार को लेने वाली पार्टी कौन है? ये बताइए ना, कितने भ्रष्टाचारियों को आपने सारी पार्टी में अपने साथ जनता खड़ी है, आप उसको जवाब दीजिए। आप हरियाणा की बात मत करिए, दिल्ली में खड़े हैं हटाओ में। ये बताइए 80 करोड़ लोगों को आप राशन फ्री क्यों दे रहे हैं? सत्ता नहीं संभाल सकते, छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, अगर आप सत्ता नहीं संभाल सकते, छोड़ दीजिए। क्यों राशन दे रहे हैं आप फ्री में? गरीब है वो लोग खाना नहीं खरीद सकते। 80 करोड़ मिल गया आपको, भ्रष्टाचार का अधिकार मिल गया। इन लोगों से बात करिए, ये जनता खड़ी है, जनता की बात करिए। आप महाराष्ट्र की बात मत करिए, आप हरियाणा की बात मत करिए, आप यूपी की बात मत करिए, आप दिल्ली की बात करिए ना, आप दिल्ली की बात करिए। केजरीवाल की सरकार कहाँ है? ठीक है। जनता की बात कर लेते हैं। जनता कुछ कहना चाहती है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? आर्यन, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी का सपना है कि मैं जेल से शासन करूँगा, और जेल के जाने के लिए उतारू हैं। अब उम्मीद है कि दिसंबर में जेल जाएंगे। आपको कैसे पता कि अरविंद केजरीवाल दिसंबर में जेल जाने वाले हैं? खुद कह रहे हैं कि हमको जेल जाएंगे, जेल से सत्ता चलाएंगे। अब जब सत्ता जब जेल जाएगा तो क्या सत्ता चलाएगा? केजरीवाल जी का ऐसा ख्वाब भी है। हाँ, रुकिए, ऐसे नहीं करते हैं, बोलिए। मैडम, केजरीवाल बोल रहे हैं ना कि हम जेल में जाने वाले हैं, तो उनको खुद विश्वास नहीं है। वो खुद घोटाला किए, जब तो बोल रहे हैं कि मैं जेल में जाने वाला हूँ। और यही केजरीवाल है जो पूरा पब्लिक दिल्ली का सपोर्ट करते थे कि हम दिल्ली को ये बना देंगे, वो बना देंगे, लंदन बना देंगे। आज डेट में जाके जमुना जी की देखिए क्या हालत कर रखे इन्होंने। अगर तुम्हारी बस की नहीं है तो तू सरकार छोड़ो, सीट छोड़ो, गद्दी छोड़ो, क्या पकड़ के बैठ रखे हो भाई? अन्ना हजारे का नाम डुबाने वाला ये केजरीवाल है। और ये 2-4 दिन का मेहमान है, छठ पूजा आते ही खत्म होते ही साथ ये भी जेल में जाएंगे। छठ माता इनको ऐसा आशीर्वाद दे देंगे कि ये दिखने वाले नहीं है सत्ता में कभी भी। और सबसे बड़ा झूठा पार्टी है जो कांग्रेस साथ गए थे, यही फाइल लेके से घूमते थे कि आज हम इनका वो खोलेंगे चिट्ठा, काला चिट्ठा खोलेंगे, इनका खोलेंगे। आज कांग्रेस साथ क्यों गया भाई? क्या दिक्कत हुआ तुमको? इसका मतलब तुम भ्रष्टाचार हो, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपके अंदर है। दारू घोटाला, हर घोटाला आपने किया दिल्ली के अंदर। देखिए करके सोच रहे थे कि मैं फ्री करके क्या भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ा देंगे क्या केजरीवाल? ये डुबा देंगे लोग। ये टी शर्ट किसने दे दी है? कहाँ से आ गए? मध्य प्रदेश में था चुनाव में। क्या कर रहे थे? मामा के साथ चुनाव में था मैं। वापस आ गए? मैं मोदी जी को 9 सालों से जिता रहा हूँ। हाँ, अकेले जिताए दे रहे हो? हर एक चुनाव में रहता हूँ। मोदी जी सबसे इम्पोर्टेंट विश्व लीडर है, वर्ल्ड चैंपियन इन मोदी जी। ठीक है भैया। भारत में बोलते हैं ना केजरीवाल कि भारत के ऊपर इतना कर्जा है, ये क्या है? अमेरिका के ऊपर देखिए कितना कर्जा है, चीन के ऊपर कितना कर्जा है।
भारत कर्ज मात्र 620 है, 620 का है। तो बताइए केजरीवाल अपना पहले घोटाला का तो वो करें कि मैं क्या 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 घोटाला किया हूँ, ये तो जाने वाले हैं। इनको खुद भी भरोसा नहीं है कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, पर ये भैया कुछ देखिए, जनता की बात करते हैं, जनता तो अपना काम करे, बार बार करे, जनता जागरूक होना पड़ेगा। जनता, अरे जनता तो जागरूक है, सरकार किस लिए बनती है, जनता वोट किस लिए देती है? आप जो अनियमितता कर रहे, आप दीजिए जनता का मौका, दीजिए इस्तीफा। नहीं, आप इतने कट्टर ईमानदार कहते थे, आप नैतिकता के आधार पर कहते थे जांच होनी चाहिए, इस्तीफा जब तक वो सीट पर नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, सांसद नहीं होना चाहिए। आज इनके पेट में दर्द है कि हमारे एक सांसद अंदर कर दिया। अरे घोटाले में गया कोई क्रांतिवीर बन के नहीं गया। और जो आपका मुख्यमंत्री कहता है, जो छठ मैया की बात करता है, जो प्रहलाद सिंह की बात करता है, दीजिए नैतिकता। जनता जागरूक है, जनता सफाई भी करना जानती है और जनता टैक्स पेयर है, जनता किसी की रुखाली नहीं है। क्या जो कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आप भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता है और आप पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, जिम्मेदारी है, आप प्रवक्ता जिम्मेदारी से नहीं बात करते। और जो पार्टी बनाते हैं तो जिम्मेदारी से कहते थे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ना बुजुर्गों को पेंशन देनी, ना 5 महीनों से डीसीडी बनाई, महिलाओं के नाम पर उन मार्शलों को तनख्वाह नहीं दी, 3 महीने से डीडीसी कर्मचारियों को जो सेनेट है उनको पेंशन नहीं मिल रही। एक काम करने विफल, सिर्फ राजनीति करते हैं। ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ। पहले मेरे बच्चे 6,000 रुपये जाते थे महीने के स्कूल के, और आज मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरा सारा 6,000 बच रहे हैं मेरे, और मेरे घर में खर्चा अच्छा चल रहा है। 15,000 महीने कमाता हूँ मैं, 6 बच्चे ले आते थे मेरे, और 9 बच्चे थे मेरे पास, खर्चा कम चलता था। अब मेरे केजरीवाल से इतना फ़ायदा है मुझे कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मुझे बहुत फ़ायदा है। बिजली से भी, पानी से, उससे हॉस्पिटल से भी। मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ है अभी एम्स में, 4 लाख खर्च हो रहे थे, फ्री ऑपरेशन हुआ एकदम, कोई खर्चा नहीं है मेरा, सारा मेरा पैसा केजरीवाल तक बहुत खुश हूँ मैं तो। और केजरीवाल आना चाहिए यहाँ पर दिल्ली में, वही ऐसी सरकार आना चाहिए जो पढ़ाई पे ध्यान दे। पहले 70 साल के इतिहास में कोई किसी ने सरकार ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे आज तक। पढ़ाई पे पहली बार किसी ने ध्यान दिया है। यहाँ पढ़ाई पे, हॉस्पिटल पे गरीब को क्या चाहिए, कपड़ा, बिजली और पानी चाहिए, वो सबसे अच्छी मिल रही है। मैं खुश हैं, हम बहुत केजरीवाल से खुश हैं। यहाँ पर बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से सरकारी स्कूल में। ऐसे सरकारी स्कूल पूरी इंडिया में कहीं नहीं है जो दिल्ली में है। बताओ कोई दिखा दे यहाँ पर, ऐसी सड़कें नहीं है, तो पानी नहीं मिल रहा कहीं भी, सब फ्री बिजली मिल रही है हमको। पूरे देश की यही हालत है, जो मुद्दों से भटकाते हैं और ये दुनिया भर के कारनामे करते हैं, इस पे थोप उस पे थोप। जो इनके खुद के काम करने के ना वो नहीं करते, ये खुद होपलेस हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। प्रियंका जी क्या कहना चाह रही थी आप? अभी पेंशन की बात हो रही थी, तो ओपीएस पे तो सबसे ज्यादा राजनीति जो की है वो बीजेपी सरकार ने की है। आप क्यों फिर सांसद जो 4-4 बार इलेक्शन लड़कर जीत रहे हैं उनको पेंशन मिल रही है, और आम जनता जो है, जो सरकारी आदमी है, वो आपसे भीख मांग रहा है, आप अपना हक मांग रहे हैं कि भाई दे दो, हमें भी पेंशन दे दो, लेकिन उनको कहते हैं कि जी हम आपको नहीं देंगे, न्यायाधीशों को दे देंगे, लेकिन आम जनता को पेंशन नहीं मिलेगी। तो इस तरह की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर राजनीति हो कह रही है। और भ्रष्टाचार की बात होती है, किस तरह की शिक्षा, स्वास्थ्य हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। आप राशन फ्री दे दीजिए, बिजली फ्री दे दीजिए, लेकिन अगर आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन लेंगे, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, तो आपको किसी चीज की फ्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी सरकार को। आप ये कह रही हैं जनता में जागरूकता की जरूरत है, और यही है जनता की आवाज। बड़ी तादाद में हमारे खास कार्यक्रम में देश की जनता पहुंचती है।